नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं अभी गांव-गांव तक और एमएन न्यूज़ बिहार। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला और पंडौल प्रखंड में हैं और हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं बिना कोई कांड किए हुए 7 महीना यहां के प्रशासन के मिली भगत से 7 महीना जेल के अंदर सज़ा काट के आए हैं और इनकी गलती कोर्ट ने साबित नहीं कर पाया और यहाँ के जो प्रशासन है 3 थाना मिलकर इनको फंसाने का काम किया, लेकिन कोर्ट से जो इनको राहत मिली है और किस तरह से राहत मिली है और किस केस में ये फंसे हुए थे, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके साथ क्या हुआ था जो आप 7 महीना बिना कोई कांड किए हुए जेल में सज़ा काट के आए हैं? जेल में सज़ा नहीं काटे हैं, मतलब कि अंडर कस्टडी रहे थे हम। ठीक है, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं मधुबनी पंडौल का रहने वाला हूँ। 2020 में 14 अक्टूबर के मध्य रात यानी कि लगभग 12 बजे, एफआईआर में 12 बजे लगभग लिखा हुआ है। पुलिस नगर थाना मधुबनी धर्मपाल जी के नेतृत्व में सौरभ कुमार एक्साइज इंस्पेक्टर साथ हैं वो, और पंडौल थाना अनुज कुमार के साथ, तीनों थाना मेरे पास लगभग 4 या 5 गाड़ी मेरे घर पर आए। बोले मुकेश कुमार आपका नाम है? बोले हाँ सर मेरा नाम है। आप किंगफिशर अल्ट्रा का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का? हाँ सर हम कर रहे हैं। तो आपका जैसा देख माल कहाँ दिखलाइए? सबसे माल भी देख लीजिए, आप डॉक्यूमेंट सारा मैं देख लीजिए, सारा उनको डॉक्यूमेंट दिखलाया। लगभग मेरे घर पे आधा घंटा या 1 घंटा रहे थे, अप्रॉक्स याद नहीं है टाइम हमको, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। और इन सारा डॉक्यूमेंट देखे, उसके बाद कुछ देर वो अचंभे रह गए कि क्या जवाब दे क्या नहीं। कि बोलते कि सारा माल हम ले जाएंगे। बोले सर क्यों माल ले जाएंगे बताइए? इसमें 0.8% अल्कोहल का मात्रा आया है, इसलिए माल हम ले जाएंगे। ठीक है तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर पर माल लोड कर लिया, उसका लास्ट में बोलते हैं कि मुकेश जी आपको भी चलना पड़ेगा। हम सर हम क्यों चले? तो नहीं आपको चलना पड़ेगा, इसमें अल्कोहल मात्रा है इसलिए। ठीक है कोई दिक्कत, हम चले। उनके साथ ही पंडौल थाना में चले गए। पंडौल थाना में मुझे 14 तारीख, 5 तारीख और 16 तारीख सुबह तक 10-11 बजे तक रखा गया मुझे वायरलेस रूम में, जो आप वहाँ के कैमरा रिपोर्ट में देख सकते हैं। खुले आम वहाँ के 2 दिन हम रहे थे। ठीक है, फिर 16 तारीख को मुझे अनुज कुमार सर बोले नीचे बुला के, मुकेश जी नीचे आइए। हम आए, नीचे आए, बोले कि आप चलिए, आप डीएसपी मैडम को सारा डॉक्यूमेंट दिखलाइए, कामनी वाला उसको डीएसपी थी, दिखलाइएगा। इतना झूठ बोला गया मुझे। अब मैं जैसे ही मधुबनी नगर थाना में पैर रखता हूँ, मुझे तुरंत वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। बोले आप चलिए हाजत में चलिए, आपको अरेस्ट कर लिया गया है। मेरा सारा मोबाइल में सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो भी इस केस से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट था, सारा डॉक्यूमेंट हमसे ले लिया, यहाँ से छीन लिए। कैमरा में देख सकते हैं आप, कैमरा रिपोर्ट देखिए, इंक्वायरी सारा करवाइए आप उसमें। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर आप एक्शन लीजिएगा। उसको हाजत में डाल दिया गया और उसी दिन 16 तारीख को ही 16 अक्टूबर को मुझे जेल भेज दिया गया। आप जो फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं कोल्ड ड्रिंक का, उसमें वास्तव में उसमें एल्कोहल का मात्रा है? देखिए ये जो किंगफिशर अल्ट्रा नॉन अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट है, ये भारत में हर जगह बिक रहा है। ठीक है, और इसके फैक्ट्री नौबतपुर पटना में जो इंडस्ट्री एरिया, जो सरकारी ज़मीन बियाडा की ज़मीन, उसमें बैठा हुआ है। और तीसरा ये यूनाइटेड बेवरेज बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। और तीसरा ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या जितने भी मार्केटिंग साइट है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन जो भी है, और हर जगह इसका फ्रेंचाइजी बिहार में 38 जिला है, लगभग 38 जिले हैं, 38 जिलों में इसका फ्रेंचाइजी काम चल रहा है। आपकी जो गिरफ्तारी हुई तो आपके ऊपर पहले एफआईआर किया गया या डायरेक्ट एफआईआर करने के तुरंत बाद आपकी गिरफ्तारी हुई? देखिए उतना तो पता नहीं, लेकिन मुझे जस्ट बोले, जैसे सारा बात बताया आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुझे पंडौल थाना ले 2 दिन रखा गया, फिर मधुबनी नगर थाना ले गया, वहाँ डीएसपी मैडम से मुझे मिलाया जाएगा, डीएसपी से मिलाया नहीं गया, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मुझे कुछ जानकारी ही नहीं कि कहाँ एफआईआर क्या हुआ क्या नहीं। एफआईआर कॉपी तक हम नहीं पढ़े हैं, आज तक नहीं पढ़े। जब जेल से निकले तब हम पढ़े हैं। आप जो 7 महीने बिना किसी कांड के आप अंदर रहें और जिस तरह से प्रशासन का दुर्व्यवहार आपके प्रति रहा, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो इस फ्रेंचाइजी से काम करते हैं? वास्तव में इसमें एल्कोहल है या नहीं, हकीकत बताएं। देखिए सबसे पहली बात, कहीं पंडौल पुलिस या मधुबनी नगर थाना धर्मपाल जी या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर सौरभ कुमार, ये तीनों साजिश रच के मुझे फंसाएं। साफ तौर पर दिख रहा है कि कोर्ट में डायरेक्ट लिखा गया, इनके लैब टेस्ट रिपोर्ट डाउटफुल शब्द लिखा हुआ। डाउटफुल मतलब संदेहास्पद, इनका रिपोर्ट ही संदेह अंदर है, संदेह घिरा हुआ है। और कोर्ट का जज साहब का कमेंट, आशुतोष कुमार जज साहब का कमेंट है डिसीजन पेपर में। और ये लोग जब पकड़े मुझे, उसमें बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट पर नॉन अल्कोहल लिखा है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग लैब है, उस पर नॉन अल्कोहल बता रहा है। प्लस जिस एक्साइज लैब का पटना वाले जिक्र आप कर रहे हैं, वही सेम लैब टेस्ट, वही सेम लैब 6ठा महीना 2020 में प्रोवाइड करती है कि टॉलरेंस लिमिट के अंदर 0.4% अल्कोहल है। अब पुलिस रिपोर्ट में 0.8 है, यानी कि 0.4% अंतर कैसे हो गया किस सामान का? ये तो पुलिस जवाब देंगे, हम तो दे नहीं सकते हैं। अगर हम ये बजाज सरसों तेल बेचते हैं, अगर मान लीजिए तेल में ही एल्कोहल का मात्रा है, तो इसका जांच पड़ताल कंपनी के ऊपर होना चाहिए या फिर रिटेलर जो बेच रहा है उसके ऊपर होना चाहिए? आप बताएं।
देखिए उतना नॉलेज तो सबको पता है, आप भी पत्रकार, आपको भी पता है, या फिर पुलिस को भी पता होना चाहिए। कोई भी दुकानदार, इसका जीएसटी बिल दुकानदार बस चेक कीजिए आप, ये फूड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे कॉस्मेटिक लाइसेंस चेक कीजिएगा लेगा, सारा चेक करने के बाद प्लस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है ये तो कंपनी जानेगी। आपका जो फ्रेंचाइजी वो पूरा रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है, जीएसटी का रजिस्टर्ड मेरा पूरा, प्लस कंपनी के साथ एग्रीमेंट फॉर्म मेरा रजिस्टर्ड है, सारा डॉक्यूमेंट दिखलाए भी थे, और सारा माल हम जीएसटी बिल के साथ, ई वे बिल के साथ, ई वे बिल ऑनलाइन बनता है, भारत सरकार बनाती है, उस पर भी HSN कोड जो होता है वो भी नल को बता रही है। और इस प्रोडक्ट को फूड लाइसेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मिला, भारत से बड़ा तो बिहार नहीं है ना, भारत सरकार से मिला हुआ है, उसमें नल को बता रहा है। आप क्या कहें, मूर्ख कहें या बुद्धिमान गए पुलिस, आप खुद अपने आप को समझे। सारे पुलिस वाले अच्छे गंदे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, अच्छे पुलिस वाले समझ जाए कि ये गलत केस है कि सही केस है। पूरे बिहार प्रदेश में शराबबंदी है और आए दिन शराब का मामला तरह तरह के क्षेत्रों से निकल कर आता है। और कुछ दिन पहले पंडौल में ही, पंडौल प्रखंड के शाहपुर गांव में शराब के वजह से एक व्यक्ति की रात के लगभग 10 बजे पिस्टल से उनकी हत्या कर दी गई, गोली मारकर। तो प्रशासन वैसे जगह पर जाकर कार्रवाई करना उचित नहीं समझती है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को फंसाने में प्रशासन कतई पीछे नहीं हटती है। आखिर प्रशासन चाहते क्या है? जो युवक, जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको ही परेशान करते हैं। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा प्रशासन के विरुद्ध, क्योंकि आपका 7 महीना कीमती समय बर्बाद हुआ है? सबसे पहले मतलब पुलिस के एक्शन की अल्कोहल वाले, जैसे आप शाहपुर का जिक्र किया है, उसका कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ अपना बारे में बोला, अब खुद अपने बारे में बोलना चाह रहे हैं। जितना बिजनेस मैंने किया जीएसटी बिल के साथ किया, और स्टार्टअप इंडिया के तहत, मतलब स्टार्टअप जो भारत, जो नरेंद्र मोदी सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अब बिहार में आइए या कहीं भी भारत में आइए, स्टार्ट कीजिए बिजनेस अपना, उसके तहत मैंने बैंक से लोन लेके बिजनेस सारा स्टैब्लिश कर रहा हूँ। लेकिन आज के दिन में मेरा आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई है। लगभग 7 महीना से या 8 महीना लगभग जो कहिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप। 16 अक्टूबर से 2 जून 2022 तक अंदर रहे हम, कैलकुलेट करिए जितना दिन होता है, 222-223 दिन लगभग होता है। तो इतना दिन रहने के बाद मैं बिजनेस सारा हैम्पर किया, मेरा गुडविल मार्केट में सारा खराब हो गया। बिजनेस में अभी जानते हैं कहीं उधार आता है, कहीं नकदी आता है, गुडविल आप कौन हमको उधार देगा बिजनेस, बताइए? कोई पैसा माल देगा, कोई उधार नहीं देगा, सारा गुडविल में कैरेक्टर आप खराब कर दिया। आज पुलिस वाले आप ही हैं, आप ही पे हम कुछ इल्जाम लगाते हैं, आपका भी गुडविल खराब होगा ना, आपके सीनियर, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, कुछ भी आपका भी खराब होगा। तो बिजनेसमैन का भी कैरियर है, उसके कैरियर पे आपको आप पूरी तरह बर्बाद कर दिए। उसमें एक भी मतलब कि आप क्या बोले, कहीं भी किसी भी एंगल से आप उसको मतलब कि बचाए नहीं, बर्बादी कर दिया, आप जानबूझ के फंसाए। हाई कोर्ट कोई बेवकूफ़ कोर्ट नहीं है, भारत का सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है, जितना तक सब आदमी जानता है ये बात। सेकंड हाईएस्ट कोर्ट का डायरेक्ट डिसीजन इस एफआईआर को रद्द किया जाए, रद्द कर दिया। आप क्या करें? आपका मतलब कि 3-3, 4-4 थाना मिल के सब मिल के फंसाई हमको ना। आपकी गिरफ्तारी के समय लगभग कितने रुपये कीमतों की माल बरामद की गई प्रशासन के द्वारा? कितना का माल यहाँ से ले गया उठाकर? देखिए माल तो उसमें लगभग मेरा 1.5-2 लाख का माल था, 2 लाख का माल था, 2 लाख का लगभग माल वो ले गया पूरा स्टॉक ऑन। उसका रिकवरी हो पाया कि नहीं? रिकवरी अब तक नहीं हुआ, सारा पुलिस रख लिया अपने पास। कोई पैसा उनके नज़र में पैसा नहीं, खपटा ये क्या कि पानी है, मेरे नज़र में तो पैसा है, मेरा मेहनत का पैसा था। तो ये जो छोटा सा इंटरव्यू था हमारा, इसमें स्पष्ट होता है कि बिहार में जिस तरह से जो युवक ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उसको क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा जिस तरह से दबाया जाता है, वास्तव में कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद है। और प्रशासन भी विनम्र विनती है प्रशासन से कि आप वैसे लोगों को कतई परेशान न करें। और इसमें भी प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया गया है कि 0.80% एल्कोहल का मात्रा है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया है और इन्हें कुछ हद तक कोर्ट से राहत दी गई है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे यही कहना चाहेंगे कि हम आगे कोर्ट का कार्रवाई के लिए जाएंगे, आगे जाएंगे। प्लस जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो एसपी सर, नए एसपी सर भी आए, उनसे उम्मीद है, मुझे बहुत भरोसा है उन पर, कोई केस को अपन संज्ञान मिले, खुद मॉनिटरिंग करें। ऐसा नहीं कि किसी जूनियर ऑफिसर मॉनिटरिंग, खुद मॉनिटरिंग करें और खुद वो सवाल करने के लिए मुझे ही बुलाया जाए। मैं सारा जवाब देने को तैयार हूँ और खुद वो देख लेंगे, स्पष्ट रूप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा गलती किया गया। और एफआईआर में कंपनी का नाम फर्स्ट पार्टी ग्रुप में लिया गया, सेकंड पार्टी पटना, मतलब कि जो इनका ब्रांच, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो यहाँ फैक्ट्री है नौबतपुर वाले, वहाँ सेकंड पार्टी, वो थर्ड में मेरा लिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हम थे। आज तक पंडौल पुलिस या मधुबनी पुलिस या मधुबनी एक्साइज उस पर एक नोटिस तक इशू नहीं कर पाई। और पैदल क्या, बैलगाड़ी क्या, मतलब किसी भी गाड़ी तक पहुँच नहीं पाई ऑफिस, वहाँ बिहार से बाहर नहीं है। जब नीतीश कुमार साफ तौर पर कहना है माननीय मुख्यमंत्री का, शराब कानून कहीं भी गड़बड़ी, कहीं कुछ गड़बड़ी शराब पाया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाए, जड़ तक पहुँचा जाए। आज तक लोग पहुँचे नहीं। इनका कार्रवाई मुझसे शुरू और मुझ तक ही रह गया इनका कार्रवाई। इसको सिर्फ और सिर्फ मुकेश का कैरियर बर्बाद करना था, साफ तौर पर दिख रहा है। एसपी सर से मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप खुद मॉनिटरिंग कीजिए और खुद इंक्वायरी करिए इस केस का। हमारे जो जिला के अभी एसपी सर हैं सुशील कुमार जी, उनके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही जयनगर के थाना अध्यक्ष को उन्होंने सस्पेंड किया है गलत बर्ताव और गलत कार्य के कारण। तो जिला के जो एसपी साहब हैं उनके बारे में कुछ भी कहना
सही नहीं है, क्योंकि वो उनका जो चरित्र है काम करने का वास्तव में काफ़ी साफ सुथरा है और उन पे आप विश्वास कीजिए। हमारे एसपी साहब आपको जरूर इंसाफ दिलाएंगे। हमारे एसपी साहब पे कितना विश्वास है आपको? पूरा 100% विश्वास है और मुझे उम्मीद है सर, मतलब मैक्सिमम 7 डेज के अंदर सर एक्शन लेके इस पर तुरंत दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे, पक्का मुझे विश्वास है। तो यहाँ पर मुकेश जी को जिला प्रशासन के जो मुख्य प्रधान होते हैं एसपी साहब पर पूरा भरोसा है इनको। और एसपी साहब से हमारी भी विनती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आए दिन निर्दोष लोगों को वर्दी के आड़ में आकर फंसाने की कोशिश करते हैं। गांव-गांव तक के लिए अब्दुल राज़िक की रिपोर्ट, कैमरामैन उज्जवल ठाकुर के साथ।